मोदी ने जैसे ही पीओके खाली करने का आदेश दिया, पूरी दुनिया कांपने लगी है। कहते सही वक्त पर ही वार करना चाहिए और गर्म लोहे पर ही चोट करनी चाहिए, और अब मोदी ने वही कर दिया है। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, चीन और अमेरिका भी नहीं समझ पाए। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। मोदी ने जैसे ही पीओके पर ऐलान किया, पूरी दुनिया हैरान रह गई है और पाकिस्तान में भगदड़ मची है। पीओके खाली होने की खबर आते ही पूरे हिंदुस्तान में जश्न शुरू हो गया है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद मोदी और शाह का ये सबसे बड़ा फैसला है, जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि अमेरिका को भी लगा था कि पाकिस्तान के लिए वो मसीहा है, लेकिन भारत ने कैसे पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया, इस 2 मिनट के विश्लेषण में आपको समझाते हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों को ढेर किया, उनके जनाजे में पाकिस्तान के जो अधिकारी शामिल हुए, उनके नाम भी भारत ने जारी कर दिए हैं। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान खुद को बेगुनाह बता रहा है, तो फिर इस तस्वीर के क्या मायने हैं, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी ही आतंकियों के जनाजे में आंसू बहा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें लाहौर कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, लाहौर की 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर और पंजाब सांसद मल शोएब अहमद को देखा जा सकता है, जो आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों का नुकसान किया है, लेकिन सच ये है कि भारत का एक भी ठिकाना प्रभावित नहीं हुआ है। उल्टा भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर जिस राह पर हैं, 5 दशक पहले पाक सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने 1977 और 1988 के अपने शासन में पाकिस्तान में इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया, मदरसों को प्रोत्साहित किया और कट्टरपंथी विचारधारा को सेना और समाज में फैलाया। अब उसी राह पर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर है, जो पाकिस्तान में कट्टरता को बढ़ावा देकर ये कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं होते, बल्कि अलग अलग हैं। पहलगांव में जो हुआ, उसके पीछे भी असीम मुनीर थे, लेकिन भारत ने घुसकर जब 100 से ज्यादा आतंकी और 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, तो पाकिस्तान इसके बाद भी नहीं सुधरा। लेकिन अब भारत ने पहली बार पाकिस्तान से पीओके खाली करने का आदेश दे दिया है। भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर यानी कि पीओके को खाली करना ही करना होगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की नीति लंबे समय से रही है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पीओके को जल्द से जल्द खाली कर दे। पीएम मोदी ने भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान परमाणु का खौफ अब न दिखाए, उसे उसके घर में घुसकर रगड़ रगड़ कर मारेंगे। मोदी ने पीओके पर भी अपना रुख साफ किया, लेकिन अब भारत ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है पीओके खाली करने का। ये खबर फैलती पाकिस्तान में मातम पसर गया है और पूरी दुनिया हैरान है। सवाल ये है कि आखिर भारत ने युद्ध क्यों रोका, तो उसका जवाब है भारत ने बदला ले लिया और अब युद्ध नहीं, भारत ने पीओके लेने का ऐलान कर दिया है। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं हुई, स्थगित की गई है। मतलब पाकिस्तान खुशी से पीओके खाली करता है तो ठीक है, वरना कभी भी किसी भी वक्त पीओके में भारतीय सेना घुसेगी। पीओके पर पहली बार मोदी सरकार ने इतना बड़ा ऐलान करके पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को डरा दिया है। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, चीन और अमेरिका भी नहीं समझ पाए। अमेरिका को लगा था कि भारत शांत हो गया, लेकिन भारत क्यों शांत हुआ, ये समझ नहीं पाया। अगले 12 घंटे पाकिस्तान पर भारी हैं। उसके बाद पीओके पर फैसले की खबर कभी भी आपको मिल सकती है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पीओके भारत के नक्शे में शामिल हो, इसलिए मोदी सरकार के ऐलान से पूरे देश में जश्न शुरू हो गया है। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो कमेंट में लिखिए भारत माता की जय।